भीषण गर्मी बढ़ते जा रही है, तापमान बढ़ रहा है, पानी की किल्लत भी दरभंगा शहर में बढ़ते जा रहा है। प्रेमचंद भोलू यादव नगर आयुक्त से मिले, जो वार्ड 3 के प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि जल समस्याओं को लेकर के कोई निदान नहीं होता, खाली बैठक होता है। इसी में अधिकारी बैठ करके खाली बैठक की जा रहे हैं। वुडको, पीएचडी और दरभंगा नगर निगम, हमारी जिम्मेदारी, अगर हम करोड़ों रुपए टैक्स ले रहे हैं शहरवासियों से, तो उन्हें पानी की समस्याओं से निदान क्यों नहीं दिला पा रहे। कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि जो टैक्स लेने आए उन्हें बांध देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 5 दिन के अंदर जो वुडको विभाग है उनके वार्ड में पानी की समस्या की किल्लत को दूर नहीं करता तो बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे। सुनिए प्रेमचंद भोलू यादव क्यों इतने गुस्से में हैं। पानी को लेकर के दरभंगा नगर निगम में बड़ी बैठक हुई, पीएचडी हो, वुडको हो, सभी के साथ नगर आयुक्त ने बैठक की। आखिर समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता। ये बैठक तो लगता है जैसे आप लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, शहर वासियों से मोटा मोटा टैक्स लेते हैं, पानी की सुविधा नहीं देते हैं, टैंक पहुंचता तो उसमें भी पानी को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत होती है। यही इसी समस्या को लेके हम आज नगर निगम में आए थे। नगर आयुक्त साहब से बात भी हमारी हुई है, उन्होंने बुदुको से बात की, लेकिन हम कह रहे हैं जो आम आदमी परेशान है वो बुदुको से बात करने से समस्या का हल तो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये जो है ना बहुत बड़ा घोटाला है। आप बुदुको को काम देते हैं, कोई भी काम, वो मुझे एक घोटाला के तहत काम करता है। कोई भी काम साफ सुथरा उसका नहीं होता है। आज सभी पार्षद, हम तो कह रहे हैं दरभंगा नगर निगम के 48 पार्षद इससे त्रस्त है कि आखिर बुदुको को जो काम दिया जाता है तो बुदुको इस तरह से, मतलब आम आदमी तो टैक्स देता ही है, आम आदमी पे भरता ही है, लेकिन आम आदमी के पास वो सहूलियत नहीं हम लोग दे पाते हैं। इसके लिए हम लोग पार्षद भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी तो पार्षद को कहता है और आम आदमी पार्षद का बात सुन के फिर नगर निगम को बोलता है, लेकिन नगर निगम उसके साथ क्या बातचीत करती है और क्या सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। तो हम लोग तो कहते हैं कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ यही होते आ रहा है और हम लोग भी त्रस्त हैं कि किस तरह से लोग इसका टैक्स पे करते हैं। हम तो कहते हैं कि जहां भी लोग नगर निगम का टैक्स लेने जाए उसको बांध देना चाहिए, क्योंकि नगर निगम को अगर हम लोग टैक्स देते हैं, आम आदमी टैक्स देते हैं, तो किस बिहाफ में देते हैं भाई। जब लोग को हम सुविधा नहीं दे पाते हैं तो किस बिहाफ में हम उसका टैक्स लेंगे। ये तो जवाबदेही सरकार की है, नगर निगम की है। हम लोग तो कहे तो आम आदमी के बात को लेकर टैक्स देना नहीं, अब मना कर देते तो राजद्रोह भी होता है। नहीं, राजद्रोह होता है, लेकिन हम कहते हैं हम आम आदमी से चुन के आए हुए हैं। आम आदमी के बात को हम सरकार को नहीं रखेंगे, नगर निगम को नहीं रखेंगे, तो क्या है ये, सो बताइए। हम आम आदमी के बात को क्यों नहीं रखेंगे नगर निगम के अंदर। हम आम आदमी से चुन के आते हैं। एक चीज बताइए ना कि साफ सफाई या दुनियादारी जो भी वर्क है नगर निगम का, वो क्यों नहीं पूरा समय पर हो पा रहा है। आदमी क्यों त्रस्त, मतलब एक लोटा पानी के लिए भी त्रस्त है। आम आदमी कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधि हैं हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। नहीं, प्रतिनिधि तो कहे तो प्रतिनिधि तो आम आदमी से भी लात जूता खाते हैं और ऊपर मतलब जितने भी नगर के जो कार्यरत लोग हैं उनसे भी खाते हैं, क्योंकि वहां के बात सुन के हम लोग नगर निगम में बोलते हैं, नगर निगम के बात को सुन के फिर हम लोग वहां देते हैं। लेकिन जब तक लोग को काम धरातल पर काम नहीं दिखेगा तो हम तो समझते हैं, हम अपने आप को भी समझते हैं कि हम फेलियर हैं। जहां जल पहुंचा रही है नगर निगम, अगर कहीं कोई सुविधा पहुंच जाती है, सुविधा हो जाती है, तो हफ्तों लग जाता है उसको ठीक करने में। हाँ, एकदम बोल तो रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं। हम लोग मतलब रोज कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन भी कहाँ पता नहीं कंप्लेन किस कचरा के डब्बा में फेंका जाता है। वो तो 48 नंबर के वार्ड से, पूरे वार्ड पार्षद से आप पूछ सकते हैं। क्या निराकरण क्यों नहीं है। बस क्योंकि इनका कोई मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है कि हम किस तरह से नगर निगम में मैनेजमेंट फेल है। हाँ, मैनेजमेंट करोड़ों रुपए का आप लोग टैक्स लेते हैं जनता का, लेकिन उसका कोई मैनेजमेंट नहीं, सही से नहीं दे पा रहे। इसका मतलब हम लोग फेल है। वुडको का काम पहला फेज का भी पूरा नहीं है। पहला फेज का तो पूरा हुआ ही नहीं, दूसरा फेज का भी उसी को दे दिया गया है। नगर निगम के जो नाला उला का जितना 200 कुछ करोड़ रुपया का काम है वो देख लीजिए। पहले का जो नाला बना हुआ है उसका यूज नहीं हुआ है, अभी दूसरा नाला खोद के फिर तो यानी कमीशन खोरी बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका जो ब्लू ड्राइव बनता है वो नहीं क्लियर है कि हम इस पानी को निकासी कहाँ करेंगे, पानी को कहाँ से लाएंगे। मतलब किस तरीके बड़े बड़े मशीन लगा हुआ है। आप देखिए नगर निगम में जाके, आप देखिए चारों तरफ नगर निगम में बैठे हुए हैं, आप नगर निगम में बाहर घुमा के देख लीजिए कि कितने जगह वहाँ पे मशीन, बड़ा बड़ा मशीन खड़ा के कहाँ यूज होता है, हमको दिखाया। जनता तो समाधान खोजती है।
हाँ, जनता को सुनेगा ही ना, क्योंकि जनता तो टैक्स पे करती है, तो जनता को संविधान तो चाहिए ही। हम लोग भी कह तो रहे हैं, हम लोग भी नगर आयुक्त से अभी बात किए, नगर आयुक्त साहब ने बात किया है बुधको से। बुधको हमको 5 दिन का समय दिया कि 5 दिन में बिजली दूसरा फेज वाला जो हम लोग के वार्ड नंबर 3 में हुआ है, वो 5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर हम उसको बिजली कनेक्शन करके पानी चालू कर देंगे। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी हुआ जहाँ अभी कनेक्शन पूरा नहीं हो पाया है। हम लोग तो तरस थे। अच्छा, उसके बाद आप पानी का तो यहाँ अकाली आप दे रहे हैं। अब आप